ओके माय डियर स्टूडेंट, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ जो हाफ फील्ड कोई इलेक्ट्रॉनिक किसी एक मेटल किसी एक एलिमेंट ले लेंगे हम और उसका एटॉमिक नंबर से उसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे क्या होता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसका टॉपिक क्या है बता रहा हूँ। मान लो कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम ड्रॉ करेंगे तब ऐसे लिखेंगे, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ठीक है। ये हम यहाँ तक लिख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर ही हो जाएगा। हम जानते हैं एस में 2 रह सकता है, पी में 6 रह सकता है और डी में 10 से ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो एस जो है उसमें 2 डालो, पी में 6 डालो, इसमें 2 डालो, इसमें 6 डालो। देखो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गया है। हमारे पास है टोटल 24, तो यहाँ तक 18 हो गया। तो इसके बाद हम जानते हैं कि 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है क्योंकि 4s का एनर्जी कम होता है किससे, 3d से। इसलिए 4s में 2 रह सकता है, 2। चलिए 18 यहाँ तक हुआ था तो यहाँ पे 2 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 18 और 2 20 हो गया। बाकी रह गया 4, तो वो 4 ये 3d ऑर्बिटल में आएगा अकॉर्डिंग टू आओबाओ प्रिंसिपल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुमको बताया ये आओबाओ प्रिंसिपल के हिसाब से हो रहा है। तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 3d4 आ रहा है और 4s2 आ रहा है। अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा इस तरीक़ा का हो जाएगा। देखो 3d के पास टोटल 5 चेम्बर होता है, 1 2 3 4। तो देखो 5 चेम्बर ड्रॉ कर लिया। 4s के लिए एक ही होता है, 4s के पास देखो 2 है इसके हिसाब से, तो 1 2 ऐसे ड्रॉ कर देंगे। 3d का 4 है तो एक सिंगल 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 इस तरीक़े से होगा, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने अभी तुमको दिखाया अकॉर्डिंग टू आओबाओ प्रिंसिपल, ये ज़रा सा इनकरेक्ट है, माने गलत है। क्यों? क्योंकि एक नया टॉपिक यहाँ पे, नया एक थ्योरम, नया एक एग्जाम्सन आ गया है जिसमें बोला गया है अगर लास्ट में जो ऑर्बिटल रहता है जैसे 3d 4s इसके लास्ट में रह रहा है, ठीक है। ये ऑर्बिटल में अगर ये ऑर्बिटल अगर हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, इसका मतलब इसमें एक 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 करके रह गया, इसमें भी एक रह गया। पूरा देखो दोनों जो ऑर्बिटल है लास्ट में ये दोनों हाफ फील्ड हो गया। अगर 3d में 5 हो जाता, यहाँ पे 4s में भी 1 हो जाता तो पूरा हाफ फील्ड हो जाता। अगर ऐसा हाफ फील्ड हो जाए या तो टोटल कंप्लीट ऑर्बिटल फुल फील्ड हो, फुल फील्ड माने इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें 2 इसमें 2 सब में 2 2 2 2 करके होगा तो उसको बोलते हैं फुल फील्ड। और सब में एक 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 करके अगर होगा तो उसको बोलते हैं हाफ फील्ड। अगर हाफ फील्ड या फुल फील्ड कोई ऑर्बिटल, अगर लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो अगर ऐसा हो, हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है, ऐसा बोला जाता है। ऐसा एक थ्योरी डेवलप किया गया है। अगर किसी का लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, हाफ फील्ड माने क्या है वो मैंने बताया। हाफ फील्ड माने मान लो ये पी ऑर्बिटल है, सपोज दैट इट इज़ पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल में तीनों ही एक एक करके इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड होना। और फुल फील्ड माने सब में 2 2 करके इलेक्ट्रॉन रहेगा। फुल फील्ड का मतलब होता है सब में 2 2 करके इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। ये है मैटर। तो अगर ऐसा हो तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वो गेन करता है। क्यों करता है? उसके बाद उसके लिए दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक पॉइंट ऑफ व्यू है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो इजी है लेकिन दूसरा वाला कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझना है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो ड्राइंग मैंने तुम्हें अभी किया, ये मान लो कि ये पी ऑर्बिटल है तो पी में अगर हाफ फील्ड रहेगा तो ऐसा 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 जो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको बोलते हैं सिमेट्रिकली, इलेक्ट्रॉन्स आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। अगर डी ऑर्बिटल है तो डी के लिए 1 2 3 4 सब में एक 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 एक, अगर हाफ फील्ड हो तो ऐसा एक एक रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फुल फील्ड रहेगा तो इन सब में 2 2 2 2 रहेगा तो उसको भी बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वो किसी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। माने यहाँ पे मैंने जो तुमको 3d 4s2 लास्ट में बताया था ये ऐसा नहीं होगा। ये लास्ट में क्या होगा, ये 4s से इलेक्ट्रॉन एक इसमें आ जाएगा तो ये देखो फुल फील्ड हो जाएगा। 4 है, अगर 4s से एक इलेक्ट्रॉन जाम करके इस जगह में आ जाएगा तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा तो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। तो इसका एग्जैक्ट एक्यूरेट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी 3d 5
4s1, ये बात याद रखना है हमें। इसका एक्यूरेट जो एग्जैक्ट जो होगा, पहले वाला जो है जैसा है 3p तक तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन लास्ट में 3d5 4s1 हो जाएगा, क्योंकि अगर 3d5 हो तो ये ऐसा हो जाएगा। 3d5 माने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और भी आ जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो सब हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो अगर हाफ फिल्ड होगा तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा उसे, तो वो इसीलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है, और उसका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही होता है। तो ये एक पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट था एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी कॉन्सेप्ट। मान लो 3d5 है, 3d का कॉन्फ़िगरेशन 5 है, तो ये है होगा इसका इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन कितना बार एक्सचेंज हो सकता है? देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सचेंज हो सकता है। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बार इसके पास जाएगा, 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 तो कितना बार हुआ? 4 बार हुआ। ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन एक बार, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बार इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो दूसरे के लिए तो कितना एक्सचेंज हो रहा है? 3 बार एक्सचेंज होगा। तीसरे इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसके पास 2 बार जा सकता है, तो 2 बार होगा। और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बार सिर्फ इसके पास जा सकता है, तो 1 बार हो रहा है। तो टोटल 4 3 7 8 2 9 और 1 9 और 1 10, 10 बार यहाँ पे एक्सचेंज हो गया है। यहाँ पे 10 बार एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। टोटल एक्सचेंज 10 बार, 10 पॉसिबल एक्सचेंजेस हो गया है। लेकिन अगर ये पहला वाला जो 3d4 मैंने यहाँ पे बताया था जो गलत है, अगर वहाँ पे 3d4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसमें एक्सचेंज कितना बार होगा? अच्छे से देखना एक्सचेंज, थोड़ा मैं वीडियो को ऊंचा कर देता हूँ। 3d4 अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता तो देखो सब में इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक होता, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक बार इसके पास जाता, एक बार इसके पास जाता, एक बार इसके पास जाता, तो 3 बार एक्सचेंज हो रहा है। ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन एक बार इसके पास जाता और एक बार इसके पास जाता, तो 2 बार हो रहा है। और ये तीसरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ एक ही बार इसके पास जाता, ठीक है, तो 1 बार हो रहा है। तो टोटल कितना एक्सचेंज हो रहा है? 6 एक्सचेंज हो रहा है। तो जिसमें ज़्यादा एक्सचेंज होता है वो मोर स्टेबल होता है, जिसमें कम एक्सचेंज होता है वो लेस स्टेबल होता है। तो इसीलिए क्रोमियम का जो मैंने तुमको अभी बताया, क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा ये ऐसा। लास्ट में 3d5 4s1 हो जाएगा। 3p तक तो सेम रहेगा, लेकिन लास्ट में 3d5 4s1 हो जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड होने के नाते, सिमेट्रिकल होने के नाते वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही होता है। इन द सेम केस होता है कॉपर कितना होता है? कॉपर होता है तुम्हारा 29, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, उसमें भी ऐसा ही केस होता है। उसमें 4s में 1 हो जाता है, लास्ट में 3d10 हो जाता है। 3d10 हो जाएगा तो इसका फुल फील्ड हो जाएगा, मैंने पूरे सब में 2 करके इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 करके इलेक्ट्रॉन रहेगा। 3d10 अगर हो जाएगा, 4s1 3d10, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन खुद ड्रॉ करके देख सकते हो तुम, ठीक है, उसका कॉन्फ़िगरेशन तुम खुद ड्रॉ करके देख सकते हो। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है ड्यू टू 2 पॉइंट्स। एक होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और होता है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? एक्सचेंज कितने बार एक्सचेंज हो रहा है उसका हिसाब लगाना है हमें, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है जिसमें जितना ज़्यादा बार एक्सचेंज होगा उसका एक्सचेंज एनर्जी 10 पॉसिबल एक्सचेंज हो रहा है तो उसमें उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ एक्सचेंज जिसका ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। गुड बाय।